हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो सॉरी इतने लेट वीडियोस लाने के लिए, और आई एम सो सॉरी फॉर डैट। मैं लगातार कुछ ना कुछ व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अभी हम बात करेंगे, क्योंकि आज आखिरी डेट है पेमेंट की, आज आखिरी डेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगी। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा आपको मतलब जैसा सोफिस्टिकेटेड वीडियो मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपको सर्च कर लेना है CU राजस्थान, और इसमें एडमिशन 2025-26 आपको कुछ इस प्रकार के नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके जो ये BSc B.Ed वाला सेक्शन है, इस पर आ जाना है। आपको सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोविजनली इनएलिजिबल BSc B.Ed प्रोग्राम PDF और लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल BSc B.Ed प्रोग्राम के स्टूडेंट की एक लिस्ट इन्होंने दी थी। फिर उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एकेडमिक फ़ी UG 2025-26 एडमिशन। तो यहाँ क्या शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेमेंट, सभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, पहले ये बात। वरना ये अलग से नोटिफिकेशन, वरना ये यहाँ लिखते शॉर्ट वीकेंड से प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट पेमेंट लास्ट डेट, ऐसा होता। तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं कुछ स्टूडेंट, तो इन्होंने दिया है फॉर एग्जांपल 100 या 200 जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि 50 सीट्स पे ऐसा अक्सर रहता है कि जब हम 200 लगभग 50 सीट्स भरने के लिए कम से कम 400 से 500 बच्चों को अप्रोच करना ही पड़ता है किसी भी इंस्टीट्यूट को। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को A++ ग्रेड मिली हुई, ये सब हम जानते ही हैं। तो नोटिफिकेशन शॉर्ट लिस्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एकेडमिक फी डियर कैंडिडेट, दिस इज विद रेफरेंस टू योर कैंडिडेचर फॉर UG एडमिशन इन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एट CU राजस्थान। द लिंक टू पे द एकेडमिक फी हैज़ बीन सेंड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। उन्होंने प्रॉपर लिख रखा है यहाँ कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें ही भेजा गया है। आप ये देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। द लास्ट डेट टू पे द एकेडमिक फीस 5, मतलब आज ही लास्ट डेट है। तो आज आपको 11:59 से पहले ये पेमेंट कर देना है। यहाँ टाइम मेंशन नहीं, लेकिन इसका यही मतलब है। द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड द एकेडमिक फी विल ओनली बी कंसिडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। तो जो लोग पेमेंट करेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं जो मेरिट लिस्ट बनेगी सिर्फ उन्हीं के लिए बनेगी जो यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ओके ना, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है और जिन्हें मेल करा गया उन्हीं के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट ये देंगे। ओके ना, बेस्ड ऑन द CUT स्कोर वुड बी ओके। इसमें एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन CUT स्कोर एंड वुड बी डिटरमाइंड एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सेम ही आपका NCET के लिए भी बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बाकी आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आपको ये admission@CURAJ.ac इन पे क्लिक कर लेना। ये जैसे यहाँ इन्होंने NCET मेंशन करना, यहाँ आप ऊपर पढ़िए दिस इज रेस्पेक्ट टू कैंडिडेट फॉर UG एडमिशन। तो UG आपका कोर्स है, उसी में ये आता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम प्रॉपर जो हमने सेक्शन में ये नोटिफिकेशन खोला था वो रजिस्ट्रेशन फॉर BSc B.Ed ITEP प्रोग्राम था उसमें, इसलिए वहाँ अगर CUT मेंशन भी है तो इसका मतलब सिर्फ CUT के लिए नहीं है। फिर नोटिफिकेशन ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन UG प्रोग्राम 2025-26, इनकी क्या डेट क्या रहने वाली है आपकी। जो काउंसलिंग की डेट है आपकी 11 और 13 अगस्त ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, तो उसका नोटिफिकेशन, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन फॉर UG प्रोग्राम। तो इनके एडमिशन के रिगार्डिंग ये आपका नोटिफिकेशन है। और इसमें जब आप बात करते हैं उसके बाद आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान इज़ गोइंग टू कंडक्ट ऑफलाइन काउंसलिंग। ये देखिए, कंडक्ट ऑफलाइन काउंसलिंग। ओके ना, तो ऑफलाइन काउंसलिंग की इन्होंने बात कही है। ऑफलाइन ये काउंसलिंग जो आपकी होने वाली है उसकी ये बात कह रहे हैं एट द यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगी। कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली एलिजिबल विल बी आस्क्ड टू पे एकेडमिक। ये क्या लिखा है, जो कैंडिडेट प्रोविजनली एलिजिबल है उन्हीं के लिए पेमेंट, जो फ़ी पेमेंट का पूछा जाएगा थ्रू एन ईमेल। तो ईमेल में भी इन्होंने एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रखा है। ओके ना, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है इनएलिजिबल हो गए थे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और जब उनकी एक लिस्ट आई उसमें, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से पेमेंट नहीं करेंगे, बहुत सारे पेमेंट कर भी देंगे तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या कुछ भी इशू के कारण, बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, उनके कारण आपको हो सकता है कि उनका मतलब एडमिशन में इशू आए। तो ईमेल बी सेंड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर सबमिशन ऑफ। तो ये जो एलिजिबल कैंडिडेट थी उनकी लिस्ट में से उनमें से उन्हें एक ईमेल सेंड, उनमें से एक शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है उन्हें मेल भेजा जाएगा। फी सबमिशन ऑफ एकेडमिक फ़ी वेरी सून आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट से पहले शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कैन पे देयर एकेडमिक फ़ी बाई लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल CURAJ.CUT.summer.edu.in से आप पेमेंट करेंगे। इसी में स्लैश में NCET और लिख दें। द कैंडिडेट हु विल सबमिट द एकेडमिक फ़ी आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑफलाइन। तो अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो वो किसी भी राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ये क्लियर बात है, किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा।
और इसमें अभी डेट का भी आएगा कि 11 को कौन से लोग जाएंगे और उसके बाद 11 को कौन से लोग जाएंगे, और बात की जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में, और 13 तारीख को कौन से लोग जाएंगे द कैंडिडेट। तो ये बात हम कर ही चुके। एडमिशन टू वेरियस यूजी प्रोग्राम्स एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, तो इसमें डेट ऑफ फिजिकल काउंसलिंग है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट और वेन्यू है। ओके ना। तो सबसे पहले 11 अगस्त को बायो केमिस्ट्री जिन्हें चाहिए, जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी बहुत अच्छे कोर्स हैं, CUET के अंडर हैं ये। उसके बाद आपका केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस एंड हेल्थ साइंस। ओके ना। तो 4 ईयर BSc ये कार्डियोलॉजी में कराते हैं, उसके भी स्टूडेंट जाएंगे 11 तारीख को। और BSc B.Ed जो हमारा मेन पर्पज़ है कि BSc B.Ed जो ITAP है, उसके भी जो 4 ईयर EUG प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, आप लोगों को यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को विजिट करना है। ओके ना। ऑडिटोरियम में विजिट करना है आप लोगों को। यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम मतलब बहुत फोकल लेंथ में होता है, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके ना। तो आपको वहाँ कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करेंगे 13 अगस्त को कौन से स्टूडेंट जाएंगे। तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के, इकोनॉमिक्स, लिंग्विस्टिक, उसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ में जिसमें BVoc बैचलर ऑफ वोकेशनल इंटीरियर डिज़ाइन एंड रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये भी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ही वेन्यू रहेगा सेम आपका, लेकिन 13 अगस्त को। द फॉलोइंग आर जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल काउंसलिंग के लिए जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं आप लोगों के। अभी इन पे मैं बात करूँगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 AM टू 1:30 PM है। 9:30 AM टू 1:30 PM तक आपको रिपोर्ट कर देना है। फेलिंग विच द कैंडिडेट स्टैंड कैंसल, जो लोग इस समय के बीच नहीं पहुंचेंगे उनका कैंडिडेचर कैंसिल। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली पेड द एकेडमिक फी आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट एट द यूनिवर्सिटी कैंपस एज पर द अबव शेड्यूल ओनली। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, टाइम फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंसीडर। मतलब ना कोई चेंज होगा, ना कोई ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर चेकलिस्ट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग 2 सेट फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब समर्थ पोर्टल से रजिस्ट्रेशन किया उसकी भी आपको 2 फोटोकॉपी ले जानी है। ओके ना। और फी रिसिप्ट जो आपकी जनरेट हुई है उसकी भी 2 फोटोकॉपी ले जानी है। इफ़ अ कैंडिडेट रिक्वायर्स हॉस्टल एकोमोडेशन, हॉस्टल फॉर्म इज़ टू बी फिल्ड आफ्टर गेटिंग एडमिशन। तो हॉस्टल एडमिशन के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, एडमिशन इन द प्रोग्राम, एंड द कैंडिडेट हैज़ टू पे द हॉस्टल फी ETC एज पर द स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं CUraj.ac.in academic/fee स्ट्रक्चर्स। ओके, यहाँ से आप हॉस्टल की फ़ी देख सकते हैं। और रेगुलर क्लास फॉर UG प्रोग्राम विल कमेंस एट 18 अगस्त से आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएंगी। एडमिशन उसके बाद भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन एडमिशन में कंसीडरेशन किसी भी राउंड में उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो अभी फ़ी पे करे होंगे। तो है नॉट पार्टिसिपेटिंग ऑन ऑफलाइन काउंसलिंग कम एडमिशन एट यूनिवर्सिटी कैंपस डजंट गारंटी फॉर एडमिशन। एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एज पर CUET UG स्कोर एंड सीट इनटेक विदाउट द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट इन द काउंसलिंग कम एडमिशन प्रोसेस, नो एडमिशन विल बी कंसिडर। तो ये एकेडमिक फ़ी, यहाँ बार बार इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि ये मांग रहे हैं एकेडमिक फ़ी, और एकेडमिक फ़ी 2 कंडीशन में आपकी रिफंड करी जाएगी। या तो आप एडमिशन होने के बाद अपना एडमिशन विदड्रॉ करा रहे हैं, यानी अपना जो एडमिशन है इंस्टीट्यूट से अगर वो कैंसिल कराते हैं तब भी आपकी एडमिशन जो आपने एकेडमिक फ़ी दी थी वो रिफ़ंड होती है, आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा, अगर इन्होंने एकेडमिक फ़ी मांगी है तो आपकी जो एकेडमिक फ़ी है इन दैट कंडीशन कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता तो वो आपको एक ईमेल करना पड़ेगा, एक मेल करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। ये चीज़ एकदम तय समझिए कि आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जानी है। फ़ी में आपकी कोई किसी भी प्रकार की कटौती आपको देखने को नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ आप लोगों की मतलब जो डाउट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के रिगार्डिंग वो सभी क्लियर हो जाएंगे इसके बाद। और आगे भी अब वीडियो इसी फॉर्मेट में आएंगे लेकिन कुछ वीडियो होंगे वो सोफिस्टिकेटेड पुरानी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। और बाकी जल्द ही हो रहे हैं बैच लॉन्च। आपके बैच लॉन्च की जो डेट रहने वाली है वो आपकी जहाँ तक है 1 सितंबर को नया बैच हमारा लॉन्च होगा। क्रैश कोर्स प्रॉपर रहेंगे, 100% आप आसानी से क्रैश कर पाएंगे, चाहे CUET सही चाहे NCET। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी अपडेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और अगर आपके अभी भी डाउट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी DM कर सकते हैं। धन्यवाद।